अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईमान प्रॉपर्टीज से मसूद अलकाब से मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DHA वैली के चढ़ते उतरते प्राइसेस को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि रिसेंटली हमने वीडियो अपलोड की, उसमें हमने आपको रीजंस बताए कि DHA वैली के प्राइसेस क्यों बढ़े। फॉर ऑल द गुड रीजंस वो वीडियो देखने के लिए आप ऊपर इस लिंक को अगर क्लिक करें तो वीडियो आपको मिल जाएगी, एज वेल डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। बट आज मैं आपसे इस चीज़ पे डिस्कशन करना चाहूँगा कि DHA वैली के रिसेंटली प्राइसेस दोबारा नीचे आए। आज है 20 फरवरी 2022। तो अगर हफ्ता दो हफ्ते से आप देखें, हफ्ता डेढ़ हफ्ते से, तो DHA वैली के प्राइसेस रिसेंटली नीचे आ गए हैं और मार्केट दोबारा स्लो हो गई है। अब आप सारे बोलेंगे कि यार पिछले हफ्ते 3 हफ्ते पहले क्या था, प्राइसेस बढ़ रही है, फला रीज़न, इस वजह से प्राइसेस बेहतर हुई और बेहतर होगी। अब ये कह रहे हैं कि प्राइसेस नीचे होगी, ये मैं नहीं कह रहा। प्राइसेस डेफिनेटली मार्केट अगर आप विजिट करें तो प्राइसेस नीचे आ गई है। जो फाइल बिकती थी 45 लाख पे, वो अभी 38-37 पे बिक रही है और उस तेज़ी के साथ नहीं बिक रही जितना 2-3 हफ्ते पहले बिक रही थी। उसकी मैं आपके साथ रीज़न डिस्कस करूँगा। मार्केट में एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, और ये किसी भी मार्केट हो, प्रॉपर्टी का मार्केट हो, यानी कि रियल एस्टेट का हो, और वो एनीथिंग, दैट कुड बी एनीथिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल फ़ोन की बात कर ले। मोबाइल फ़ोन मार्केट में बहुत आम हो गया, हर बंदे के पास हो गए, तो आपको बेचने वाले ज़्यादा मिलेंगे तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस कम हो जाएगी। अगर एक बंदा 30 का नहीं दे रहा तो दूसरा तो ज़रूर दे देगा। एक बंदा 30 डिमांड कर रहा है तो दूसरा अगर अपना जल्दी बेचना चाहेगा वो 28 में भी आपको देगा। उससे भी अगर एक और बंदा उससे भी जल्दी बेचना चाहता है, मजबूर है, तो वो 25 में भी शायद दे दे। सेम गोज़ फॉर रियल एस्टेट। जब डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस आता है तब मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। जब डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो उस चीज़ की प्राइस डेफिनेटली ऊपर चली जाती है, क्योंकि लेने वाले ज़्यादा हैं, परचेज़र और बायर ज़्यादा होता है और सेलर कम होते हैं, जिसकी वजह से परचेज़र को सेलर के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं या उसकी टर्म्स पे उसके साथ डील करनी पड़ती है। तो सेम सिचुएशन DHA वैली में रिसेंटली हुई कि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत फ़र्क आया। रिसेंटली उसकी प्राइसेस एकदम से बढ़ने लगी फॉर ऑल द गुड रीज़न हियर मीन्स कि कुछ सॉलिड रीजंस की वजह से, वो DHA एक्सप्रेसवे का खुलना हो, DHA वैली में लिटिगेशन की क्लियरेंसेज हो, वहाँ पे ऑन ग्राउंड बहुत अच्छा काम हो रहा हो, उसकी एक्सेस जो ब्रिज बन रही वो हो। अदर रीजंस वो डिफरेंट हो सकती है कि आगे उसकी बैलेटिंग हो रही है, एज वेल पोजीशन काफ़ी सारे प्लॉट्स देने लगे। काफ़ी रीजन की वजह से उसके प्राइसेस बेहतर हो गए थे, इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई में काफ़ी फ़र्क आया। डिमांड वाले काफ़ी ज़्यादा थे, लोग लेने को तैयार थे। जो बहुत अरसे से DHA में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे बट उनका बजट लो था, उनके पास एक ही ऑप्शन था DHA वैली, बट लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे DHA वैली में इन्वेस्ट करने से। तो अब जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे काम हो रहे हैं और काफ़ी सारे रीजन जो उनको नज़र आ रही थी कि क्यों उसके प्राइसेस बेहतर हो रहे, उन सब ने इन्वेस्ट करना चाहा और डिमांड बढ़ गई थी, लोग लेने को तैयार थे और मार्केट एकदम से शूट अप की। ऑन द अदर हैंड सेलर्स को, जब वो लोग जो बहुत अरसे से फंसे हुए थे DHA वैली में, उनको नज़र आया कि एकदम से यार जो फाइल उनकी 15 लाख 16 लाख में बिक रही थी वो भी 30-35 पे बिक रही है, तो उन्होंने अपनी फाइलें डर की वजह से मार्केट में डाल दी कि जल्दी जल्दी हमारी फाइल निकले, अब प्राइसेस बेहतर हो गई है। ऑन द अदर हैंड रियल एस्टेट एजेंट्स ने भी सेम वाइज, अगर आप वीडियोस देखें या किसी को विजिट करें, किसी को कॉल करें, तो उन्होंने भी लोगों को, अगर रिसेंटली पहले भी 2-3 बार इसकी प्राइसेस नीचे आ चुकी है, फिर दोबारा शायद नीचे आ जाए तो आप अपनी फाइल बेच दीजिए, वो जिसकी वजह से मार्केट में सेलर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सेलर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, फाइल्स काफ़ी सारे लोगों ने मार्केट में डाली थी फॉर सेलिंग। तो यहाँ पे एक कंसिडरेबल डिफरेंस आ गया था इन डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई ज़्यादा हो गया था, फिर डिमांड कम हो जाती। जो चीज़ मार्केट में वाफर मिकदार में मिलने लगे तो वैसे ही उसकी कीमत कम हो जाती है। जैसे कि हमारी एक बहुत ही मशहूर कॉल है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है। मैं जस्ट फॉर इंस्टेंस आपको एग्जांपल दूंगा कि मार्केट में वैल्यू क्यों इस चीज़ की कम हुई या कितनी फाइल है। मैं अगर इधर बैठे हुए आपको बोलूँ कि मेरे पास 100+ वैल्यू की फाइल्स इस वक्त फॉर सेल है, तो मैं गलत नहीं कहूँगा। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, अपने व्हाट्सएप बिजनेस वाले फोल्डर को अपनी गैलरी में खोलूँ तो आपको अगर नज़र आ सके, अगर आप देख सके, तो मेरे पास जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई है ना, ये DHA वैली की फाइल, मेरे पास हर चीज़ वैली की। इस वक्त हर दूसरा तीसरा मैसेज, यानी कि जो मेरे व्हाट्सएप में आता है, वो मुझे DHA वैली की कोई स्टेटमेंट आ रही है, कोई लेटर आ रहा होता है कि हमने ये फाइल सेल करना हो, वो फ्रॉम द एंड यूज़र हो जिसका अपना प्लॉट है, या फ्रॉम रियल एस्टेट एजेंट हो जिसके थ्रू भी। लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल है। ये भी DHA वैली की, अगेन DHA वैली का स्टेटमेंट, वैली की स्टेटमेंट, अगेन ये DHA वैली 5 मरला फॉर सेल। तो मेरे पास बहुत सारी फाइल्स इस वक्त अवेलेबल है। तो जब एक मार्केट में चीज़ की इतनी तादाद बढ़ जाए तो डेफिनेटली उसकी प्राइस फिर कम हो जाती है। वाई? बिकॉज नाउ द परचेजर
हैज़ मैनी ऑप्शंस कि वो ये वाला फाइल ही तो वो वाली तो कोई और, उसके पास बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल होती है। मार्केट में हमेशा मजबूर लोग अवेलेबल होते हैं जो जल्दी में सेल करना चाहते हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, जिन्होंने कहीं किसी काम के लिए लगाना होता है पैसा, या उनको घर पे चाहिए होता है या कहीं और इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर मार्केट में 10 फाइलें 30 लाख में अवेलेबल है तो मजबूर बंदा कहते हैं मेरी 25 की मेरी फाइल परचेज कर लो, मुझे जल्दी पैसे दे दो, जिसकी वजह से DHA वैली की रिसेंटली प्राइसेस नीचे आए। तो इधर मैं आपको कहूँगा इसके लिए इसकी प्राइसेस एकदम से रुक गई है, नीचे हो गई है रिसेंटली, इसके लिए मैं ब्लेम करूँगा सारे उन लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, जिनके पास फाइल्स DHA वैली में। आप लोगों ने अपने डर और खौफ की वजह से कि प्राइसेस नीचे आएंगी, सारी फाइल्स मार्केट में एकदम से डाल दी कि अब तो प्राइसेस बेहतर हो गई है, और आपने सारी फाइल्स मार्केट में दे दी कि हर बंदे ने अपनी अपनी फाइल्स मेरी फाइल सेल कर दो, मेरी सेल कर दो, जिसकी वजह से परचेजर अब के पास अपर हैंड आ गया और उसने नखरे करने शुरू कर दिए, जिसके बाद उसके पास वो अथॉरिटी आ गई कि वो चूजिंग पोजीशन पे आ गया, जिसकी वजह से आपकी फाइल्स नीचे आ गई। खुदारा ऐसा ना करे, आप लोगों ने इतना सफ़र किए, इतना टाइम आपने लगाया इस मार्केट में, 2008 से 7 से आपने एक चीज़ ली हुई है, तो वो अगर कुछ 10 से 15 लाख बेहतर होगी, इसमें DHA वैली की मैनेजमेंट को आप लोगों को करना चाहिए था कि वो काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम उन्होंने शुरू कर दिया था, उन्होंने आपको इतनी रीजंस दे दी कि आप अपने प्लॉट को होल्ड करें। अभी भी ये 3 दिन पहले बैलेटिंग हुई है, जिनके होम्स थे DHA होम्स, उनके अगेंस्ट उनको प्लॉट दे दिया गया है दिल्ली में, और अच्छे प्लॉट दिए गए विजिटेबल प्लॉट से। तो आप लोगों को DHA जब इतना अभी सपोर्ट कर रहे हैं, इतना आप लोगों के लिए वो कर रहे हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं? आपको क्यों ये खौफ है कि प्राइसेस नीचे आएंगी? और मैं यकीन करें कि मैं 100 बार ये एक बात कहूँगा कि अगर रिसेंटली प्राइसेस नीचे आई है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से है जिनके पास प्लॉट्स है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे मार्केट में प्लॉट्स डाल दिए हैं कि वो आप कोई लेने को तैयार भी नहीं। अगर कोई ले भी रहे तो अपनी चूज़ करके ले रहे जो सबसे कम प्राइस पे, जिसकी वजह से मार्केट में आपकी फाइल स्टेगनेंट है। 10 फाइलें जब अवेलेबल होती है उनमें से एक निकलते हैं तो 9 को वेटिंग लिस्ट पे लेना पड़ता है, जिसकी वजह से मजबूरन बंदा कहते हैं चलो जो मैंने आपको अपना प्लॉट दिया था 30 लाख बेचने पे, उसको आप 25 लाख में बेच दो। जब 25 में नहीं भी तो कहते हैं 22 में बेच दो, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आ जाती है। डिमांड एंड सप्लाई हर बंदा समझता है, जिसके पास प्लॉट है वो कोई भी 10 साल का बच्चा नहीं है, वो एक अक्लमंद बाशऊर इंसान है। तो आप अपने प्लॉट्स की, अपने फाइल्स की बेहुरमती या बेइज्जती ना करें, उसको होल्ड करें, और अपने जो अभी आपने इतना सफ़र किया तो उसमें से जब आपका टाइम आ गया कि उसमें से कुछ गेन करने का, तो आप उसको गलत काम करें कि आप इस खौफ की वजह से बेच रहे कि इसकी प्राइसेस नीचे आएगी। हमने आपको इतनी एक्सप्लेन करी, इतनी अच्छी वीडियो हमने आपके लिए बनाई, इतनी रिसर्च के बाद आपको दिखाया कि काम हो रहे हैं ग्राउंड, आपको बताया कि DHA जो एक्सप्रेस वे था वो क्लियर हो गया, आपको बताया कि ब्रिज फाइनल स्टेजेस पे, आपको बताया कि DHA उस पर कितना काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। नहीं आपको यकीन तो आप अभी भी मैं कहता हूँ ये लिंक है ऊपर, इसको क्लिक करके चेक करके हम आपको सारी रीज़न आपके सामने रख दी थी। और उस वीडियो के बाद आपने खुद भी देखा कि आई वुड से कि मिलियन का जंप आ गया था। जो फाइल वही ना 25 लाख जो मैंने 2 महीने पहले क्लाइंट को लगी या महीना पहले क्लाइंट को लगी दी थी ना 20-21 लाख में, वो अभी भी मार्केट में 35 लाख की 2 हफ्ते पहले मैं बेच लो 35 लाख इजीली बिक दी थी। बट व्हाट वेंट रॉन्ग कि आप सब ने अपनी फाइल्स मार्केट में डाल दी इस खौफ से कि प्राइसेस नीचे आएंगे। मुझे जितने लोगों ने कॉल किए तो मैंने सबको बताया कि अपने प्लॉट्स को होल्ड करें, ना सेल करें। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट द ओनली वन जिसको आप लोग कॉल करते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉल्स करते हैं, लोग बहुत सारों के जानने वाले होते हैं इस मार्केट में, बहुत सारों के कोई रेफरेंसेस होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। हमेशा रियल इस्टेट एजेंट आपको कहेगा सेल कर दे, क्योंकि सेल करने में ही उसको फ़ायदा होगा, उसको तब ही कमीशन मिलेगा। हमने आपको हमेशा कह के हमेशा नहीं, पहले मैं लोगों एक ही बात करता था कि अगर वैली में आपके पास फायदा है तो वहाँ से निकल जाए। बट जब प्राइसेस बेहतर होगी, हमने ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी, हमने जो WNR के लोग हैं, जो DHA रिप्रेजेंटेटिव जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें अच्छी खबरें दी, तभी हमने आप लोगों को कहा कि प्लॉट्स को होल्ड करें। अनफॉर्चुनेटली सब ऐसा नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी फाइल्स निकाल दें, हमारे लिए इतने ही पैसे काफ़ी है, जिन्होंने आपकी मार्केट को ख़राब किया और जिनके पास अभी भी प्लॉट्स है उनको नुकसान पहुँचाया। काइंडली अपने फाइल्स को होल्ड कीजिए, अपने फाइल को बिल्कुल भी मार्केट में ना डालें। अभी भी अगर आप मार्केट से सारी फाइलें निकाल दीजिए, इसकी मैं सबसे ईजी एग्जाम्पल लूँगा DHA क्वेटा की। DHA क्वेटा की मार्केट कैसे कंट्रोल होती है? जब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ है जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स है, उन्होंने जब मार्केट नीचे गिरानी होती है वो फाइल्स मार्केट में फ्लोट कर देते हैं, बहुत सारी फाइल्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क हो जाता है, उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। जब उन्होंने प्राइस बढ़ानी होती है, जैसे कि आजकल चल रहे, वो फाइल्स सब मार्केट से निकाल लेते हैं। जो फाइल मार्केट से निकल जाती है, शॉर्टेज हो जाती है,
फिर जो फाइल कल आप 90 में ले रहे थे वो आज आप मजबूरन 105 में और 110 में भी लेने को तैयार होते हैं। सेम वाइज आप अपनी फाइल्स को की आई वुड से कि बेइज्जती ना करें, उसको डी वैल्यू ना करें, होल्ड करें अपनी फाइल्स को। काम हो रहे हैं, DHA जब आपको खुद बता रहे कि वो अब सिंसियर है, काम करना चाह रहे हैं, लैंड की परचेजिंग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जनरल, मुझे उनका नाम भूल गया, जिन्होंने ये बैलेटिंग वगैरह की, उन्होंने खुद आपके साथ न्यूज़ शेयर की कि काफ़ी सारा लैंड उन्होंने परचेज कर लिए और बहुत सारे पैसे उन्होंने क्लियर करवा लिए। हमने भी आपको ये न्यूज़ दे दी थी उससे पहले ही कि DHA ने बहुत सारी लैंड एक्वायर कर ली और अब आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बट स्टिल आई वुड से कि बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट को देख रहे थे कि थोड़ा सा ऊपर गया 10 लाख 5 लाख, तो उन्होंने अपनी फाइल्स निकाल दी मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा डिवेल्यूएशन का वो हमने देखा DHA वैली का। अब अगेन मैं बात करूँ कि रीजंस हमारे पास हज़ार है आपको बताने के लिए कि क्यों वैली को बेहतर हो जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन रहे हैं बिटवीन DHA 2 एंड DHA 5 और DHA एक्सप्रेसवे। तो आपका जो मेन एक्सेस बनता है DHA एक्सप्रेसवे का वो DHA वैली का वो DHA एक्सप्रेसवे है। तो जब ये इंटरचेंज बन जाएगा इंशाल्लाह, इसका 1 ईयर का इनको टाइम मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने बनाने ये टेक का या ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है FWO को, जो डेफिनेटली आपको पता है हमेशा अच्छे ही काम करते हैं और टाइम पे डिलीवर करते हैं। तो साल बाद जब ये कॉरिडोर भी बन जाएगा तो आपको एक्सप्रेसवे से ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से DHA एक्सप्रेस वाले के ऊपर एक स्मूथ ट्रैवलिंग के लिए एक स्मूथ रास्ता मिल जाएगा इस एक्सप्रेसवे के बाद। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्मॉल रीजंस कि क्यों DHA वैली से अब आपको नहीं भागना चाहिए, अब अपनी फाइल्स को होल्ड करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके यहाँ पे प्लॉट्स है, जिन्होंने इन्वेस्ट किए हुए, जिन्होंने बहुत अर्सा अपने यहाँ पे पैसे उनके स्टक थे, तो अब उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।